यही टॉपिक था। आगे है जी कैपिलरीज। अब आर्टरीज जो हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। आर्टरीज जो हैं वो आगे डिवाइड होती हैं, छोटी छोटी हो जाती हैं और वो डिवाइड होके क्या बनाती हैं, कैपिलरीज बना देती हैं, ठीक है। कैपिलरीज बना देती हैं। आर्टरीज डिवाइड होती हैं और कैपिलरीज बना देती हैं। जो कैपिलरीज होती हैं इनकी वॉल्स बहुत ही स्मॉल होती हैं, बहुत ही थिन होती हैं, ठीक है। जैसे इनकी वॉल्स थिक थी ना, इनकी वॉल्स बहुत थिन होती हैं, ठीक है। अब इनका काम जो है वो ठीक है, ब्लड तो इनमें भी फ़्लो करता है, लेकिन इनका काम होता है कि ब्लड के अंदर मटेरियल्स एक्सचेंज करना, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो ये अपने अंदर से निकाल के बाहर वाले में बाहर भेजती हैं, या बाहर जो है ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको ये अपने अंदर लेके आती हैं, ठीक है। ये इनका काम है। तो इनका काम क्या है, गैसेस को फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट में क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन वगैरह वगैरह, है ना, जो हम खाने से एनर्जी लेने के लिए हासिल करते हैं। गैसेस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं इनको डिफ्यूज़ करती हैं। क्या करती हैं, डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ का मतलब होता है कि आर पार भेजना, यानी ये है ना एक, ठीक है, ये कैपिलरी है, सपोज़ ये कैपिलरी है, ये इसकी दीवारें हैं कैपिलरीज की, तो अंदर वाली चीज़ों को यहाँ भेजना और बाहर वाली चीज़ों को अंदर लाना, दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन, डिफ्यूज़ होना, ठीक है। तो ये गैसेस को अपने अंदर से बाहर भेज सकती हैं, न्यूट्रिएंट्स को भी अपने अंदर से बाहर भेज सकती हैं और बाहर से अंदर भी ला सकती हैं, ठीक है। क्यों भला, क्योंकि बेटा वो बहुत स्मॉल होती हैं, बहुत थिन होती हैं, ठीक है। अगर वो थिक होती हैं इसकी तरह तो फिर ये अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर पाती, ठीक है। तो ये है जी कैपिलरीज़ के हवाले से, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होती हैं। हाँ, वो कहते हैं इतनी छोटी होती हैं इनमें से रेड ब्लड सेल भी गुजर जाते हैं, ठीक है। हालांकि रेड ब्लड सेल बड़े होते हैं, वो नहीं गुजर पाते ब्लड वेजल्स के अंदर से, लेकिन कैपिलरीज़ में से गुजर जाते हैं क्योंकि कैपिलरीज बहुत छोटी होती हैं। तो एक एक करके रेड ब्लड सेल इसमें से गुजर जाते हैं। फिर फूड, ऑक्सीजन गुजर जाता है, वेस्ट मटेरियल भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ये सारी चीज़ें भी इसमें से डिफ्यूज़ हो जाती हैं, यानी इसके आर पार गुजर जाती हैं। डिफ्यूज़ का मतलब लिख लेना, आर पार गुजर जाना, ठीक है। तो ये है जी इसकी डायग्राम। ये देखें, ये हमारे पास एक आर्टरी थी, आर्टरी ही आगे से डिवाइड हुई और उसने इस तरह के स्ट्रक्चर बना दिए, इन्हें कहते हैं कैपिलरीज़, ठीक है। अब ये कैपिलरीज़ जो हैं ये भी फर्दर आगे डिवाइड होती हैं, वेन्यूल्स बना दिए, जो ब्लू कलर की है ना, इन्हें कहते हैं वेन्यूल्स। ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है। फिर ये सारी वेन्यूल्स आपस में इकट्ठी होती हैं और एक और बड़ी खून की नाली बना देती हैं, जिसको हम कहते हैं वेन, ठीक है। क्या कहते हैं, वेन। तो वेन, चलें वेन हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने बस आर्टरी और कैपिलरीज़ पढ़े, ठीक है। इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा है जी हमारे पास इसमें एक्सटेंड योर थिंकिंग है जी। हाउ इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरीज़ रिलेटेड टू देयर फंक्शन, कि जो कैपिलरीज़ का, ये मैंने आंसर इसका पहले से लिखा है, इसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। कैपिलरीज़ का जो स्ट्रक्चर है वो उसके फंक्शन से किस तरह ताल्लुक़ है उसका, है ना। अब देखिए, मैंने आपको अभी बताया है कि जो कैपिलरीज़ हैं इनका काम क्या है। इनका काम है कि गैसेस और न्यूट्रिएंट्स को डिफ्यूज़ करती हैं, अपने अंदर से गुजार सकती है। तो ये तभी गुजार सकेंगी ना जब ये पतली होंगी, तो इस वजह से इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि थिन होती हैं, ठीक है, शॉर्ट स्मॉल होती हैं, इस वजह से ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। बस यही इसका आंसर है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, आप भी इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देयर फंक्शन इज़ टू डिफ्यूज़ फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम देयर वॉल्स। इनका काम है कि फूड और ऑक्सीजन को अपने इर्द गिर्द से डिफ्यूज़ करें, गुजारें। दैट्स वाई देयर वॉल्स आर सो स्मॉल, इसलिए इनकी वॉल्स ही छोटे, इनका स्ट्रक्चर ही छोटा है, ताकि इनमें से ये चीज़ें गुजर जाएं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है जी एक्सटेंड योर थिंकिंग। एक्सप्लेन हाउ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम कम्प्लीट्स द वर्क ऑफ आवर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। अब ये तीनों सिस्टम वो कैसे कहते हैं, रिलेटेड कैसे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा है, ये वाला जो हम पढ़े हैं ब्लड वगैरह का। डाइजेस्टिव कौन सा था, खुराक वाला।
खाने वाला, रेस्पिरेटरी कौन सा था, सांस लेने वाला। वो कहते हैं ये तीनों आपस में मतलब कैसे रिलेटेड है, ये इसका क्या रोल है इन दोनों के कामों में, ठीक है। तो बच्चों आप देखें कि जब हम खाना खाते हैं हमारे अंदर जाती है ना फूड, और अभी हमने पढ़ा है कैपिलरीज़ का क्या काम है, कैपिलरीज़ हमारे खाने को आर पार करती हैं, यानी ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमारे खाने को पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। खाने के अंदर जो प्रोटीन वगैरह होती हैं उनको हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम इसका है, ठीक है। इसका काम तो सिर्फ उस खाने में से प्रोटीन को निकालना है ना, फिर उस प्रोटीन को पूरी बॉडी में लेके जाना इसका काम है, ठीक है। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है सिर्फ सांस लेना, सिर्फ हवा को अपने अंदर लेके आना, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके आना। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में लाता ये है, लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स तक कैसे जाती है, इसके ज़रिए जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये होगा तो ही ये दोनों अपना काम परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका मैंने आंसर लिखा हुआ है, ये भी आप नोट डाउन कर लेना। Nutrients from our digestive system are transported in our body through blood, ठीक है। Oxygen of air from our respiratory system is transported in all organs through circulatory system, ठीक है। कहता है कि देखें हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें से जो भी खाना वगैरह आता है, प्रोटीन आता है, कुछ भी आता है, ठीक है, वो हमारी पूरी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, ब्लड के थ्रू, ठीक है। यहाँ ब्लड की जगह आप सर्कुलेटरी सिस्टम भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में से जो ऑक्सीजन आती है हवा की, वो ऑक्सीजन भी हमारे सारे ऑर्गन्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेना, ठीक है। आगे है जी एक्सरसाइज एंड योर हार्ट। यहाँ पे हमारे पास है जी एक एक्टिविटी, कहता है कि आपने अपनी पल्स देखनी है, आप वॉच रखें अपने सामने, ठीक है। 15 सेकंड तक आप अपनी नब्ज़ चेक करें कि कितनी दफ़ा आपका दिल धड़कता है, ठीक है, 15 सेकंड में। आप 1 मिनट में तो 4 दफ़ा आएंगे ना 15 सेकंड, तो यानी आप आपकी जो भी नब्ज़ आएगी ना 15 सेकंड में उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, तो उसका मतलब होगा कि आपका दिल जो है वो 1 मिनट में इतनी दफ़ा धड़कता है, वो 72 ही होगा, ठीक है। अब आप जंपिंग करें ये 30 सेकंड के लिए, उसके बाद आप फिर अपनी मैयर करेंगे तो फिर आप रेस्ट करेंगे, फिर आप अपनी मैयर करेंगे तो आपको फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। जंपिंग करने के बाद आपकी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगी और रेस्ट करने के बाद फिर नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हाउ डिड एक्सरसाइज अफेक्ट योर हार्ट रेट, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है। रेट का मतलब है स्पीड लिख लेना, ठीक है। हार्ट बीट की रफ्तार आपकी ज़्यादा हो जाती है। तो ये आपकी वो एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। तो आज का आपका ये टॉपिक था, अभी आप लिखें ना, लेकिन आप आर्टरीज़ और कैपिलरीज़ वाला टॉपिक ज़रूर याद कर लें, ठीक है। और ऊपर से इसको आप ये वाला MCQs और क्रिटिकल क्वेश्चन के लिए, ठीक है, और ये भी एक्सटेंड योर थिंकिंग भी आपके क्रिटिकल क्वेश्चन के लिए।